लोग पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट है ना। और मेजरमेंट में हम लोग आज देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर। हम लोग देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है ना, दो स्केल्स होते हैं। ठीक है। ये वाला जो स्केल है ना, ये वाला जो आपका स्केल है, ये वाला स्केल को क्या कहते हैं? मेन स्केल। ठीक है। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये होता है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है। ये होता है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। अच्छा, और देखो इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये वाला जो मेन स्केल का देखिए 0 से शुरू हो रहा है 10 तक, है ना। और ये एक एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को। यहाँ से 9 से 10, और 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड है कितना? 10 पार्ट में। देखो 10 पार्ट में। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा ना, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ, हम आपको बताए कि यहां से लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर का। ठीक है, इन जनरल। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल है, अब कहा जाता है क्या, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वर्नियर स्केल को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिएगा, वर्नियर स्केल में भी 10 डिवीजन है, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है ना, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है। मतलब वर्नियर स्केल में अगर n डिवीजन होगा तो वो मेन स्केल का n-1, एक कम, है ना। जैसे वर्नियर में अगर 10 है, ठीक है, तो मेन स्केल का कितना होगा? 9 डिवीजन का, है ना। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होगा। समझ पा रहे हो ना? समझ आ रहा है ना? तो ऐसे लिखेंगे कि एस हमारा क्या होता है? 10 डिवीजन ऑफ वी स्केल। वी स्केल, है ना, ये किसके बराबर होता है? 9 डिवीजन ऑफ एम स्केल, मेन स्केल के बराबर होता है ना। तो एक डिवीजन मेन स्केल का कितना है जी? एक डिवीजन कितना है? 1 mm का। तो 9 डिवीजन किसके बराबर होगा? सो 10 डिवीजन ऑफ वी स्केल, वी स्केल किसके बराबर होगा जी? 9 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो अगर मैं 10 डिवीजन वी स्केल का 9 मिलीमीटर के बराबर है, तो एक डिवीजन कितना होगा? एक डिवीजन ऑफ वी स्केल, एक डिवीजन ऑफ वी स्केल, तो 9 मिलीमीटर को 10 से भाग दे देंगे, है ना। तो एक जो डिवीजन होगा वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना? वर्नियर स्केल का ईच डिवीजन 0.9 और मेन स्केल का ईच डिवीजन 1 mm दिख रहा है। अब हमको अगर लीस्ट काउंट निकालना होता है, बी स्केल का लीस्ट काउंट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से लीस्ट काउंट अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का जो एक डिवीजन का वैल्यू है उसमें से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को 1 VSD को क्या कर देते हैं? घटाते हैं। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा 1 mm, और ये कितना हो गया? 0.9 mm। तो 1 mm में से अगर 0.9 चला गया तो हमें कितना मिलता है? बताइए। 0.1। बहुत अच्छे। और ये 0.1 mm होता है किसका? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। कितना होता है वर्नियर स्केल का? कितना हम आपको बताए थे, मिलीमीटर स्केल का 1 होता है, वर्नियर स्केल का 0.1 होगा, और इसके बाद और एक तो स्क्रू गॉज पढ़ेंगे, है ना, वो इससे भी 10 गुना छोटा 0.01 वो आएगा, है ना। ये समझ में आया ये कैसे 0.1 आ रहा है? ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 बी स्केल को घटा देते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इसको हम हाँ बोलिए।
ये टोटल स्केल 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका लीस्ट 1 मिलीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 मिलीमीटर ईच जो है ना वो 10 सेंटीमीटर का स्केल है। यस सर। 10 सेंटीमीटर का स्केल है, मिलीमीटर है ना। और ये 10 पार्ट देखेगा, 10 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 9 से 10 तक ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना 1 सेंटीमीटर। यस सर। और ये 9 से 10 तक ये वाला जो है, इतना वाला जो लेंथ है वो आपको कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। और ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है, दिख रहा है ना, 10 छोटा छोटा लाइन है बीच में, 9 से 10 के बीच में। तो 9 से 10 के बीच में अगर 10 ठो लाइन है तो एक 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 डिवीजन कितना, मतलब दो छोटा वाला लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना, दैट इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होगा। यस सर। समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। तो मेन स्केल का इंच डिवीजन क्या होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और जो वर्नियर स्केल होता है उसका 10 डिवीजन 9, मतलब वर्नियर स्केल में जितना डिवीजन होगा ना अमन, यस वो सर। मेन स्केल का एक कम, अगर 10 होगा तो वर्नियर स्केल में 9 होगा, है ना। 9 हो जाएगा। अगर वर्नियर स्केल में n होगा, n इन जनरल मैं बोल रहा हूं, अगर n होगा तो n-1 होगा, ठीक है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको देता हूं, जनरल फॉर्मूला यहां से आपको बताता हूं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि लेट, आपको मैं मानता हूं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, अगर मेन स्केल के बराबर है, मेन स्केल के बराबर है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि n, सो n VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किसके बराबर होता है, n-1 MSD, ठीक है, हो गया। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, ये होगा n-1 बटा n-1 अपॉन n MSD के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर तो मैं यहां से लीस्ट काउंट लिखता हूं, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 MSD तो है, यहाँ पे 1 MSD तो है, इसमें से माइनस कर लेंगे n-1 डिवाइडेड बाय n MSD को, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन को। अब देखिएगा दोनों में मेन स्केल डिवीजन कॉमन है, तो कॉमन लिया जा सकता है मन। यस सर। तो अगर आप मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 - n-1 अपॉन n, और बाहर आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अगर आप इसको एलसीएम लेते हो आपको मिलेगा n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ये आ जाएगा MSD, ठीक है। अब देखिएगा ये n और ये n कट गया, ठीक है, कट गया। तो ये क्या आ गया, ये बराबर आ गया 1/n MSD के बराबर होता है, 1/n MSD के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो। MSD क्या है, MSD है, हाँ MSD है जो आपको लीस्ट काउंट, इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट बोलेंगे, है ना, ये लीस्ट काउंट बोल सकते हो। और आपको वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जा सकता है, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जा सकता है ना, कांस्टेंट। इसको लिखेगा VC, है ना, और इसको लिखेगा LC, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1/n MSD। 1/MSD क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। MSD क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन। और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला से भी, ये दूसरा तरीके से, सो एस अगर आपको बोलता हूं 1 MSD किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के, ठीक है।
और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये अगर आपका 10 है, ये आपको कितना है 10 है, 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया है वर्नियर स्केल को, ठीक है। तो यस सर। यहाँ से लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 mm बटा 10, ठीक है। और ये बराबर आ जाएगा 0.1 mm का। फिर से आ गया, दिख रहा है ना, घुमा यस फिरा के। सर। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है यस सर। है ना, सर शॉर्ट सेकंड फॉर्मूला। सर सेकंड वाला फिर से थोड़ा सा बता दीजिए तो। सेकेंड वाला ना, अब यस देखिए सर। हमने क्या किया था, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल का एन है ना, बोले ना मेन स्केल का एक कम के बराबर होगा, एक कम है ना। तो यस ऑब्वियसली अगर इसका 9, इसका 10 डिवीजन है तो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होगा, यस सर। 9 स्केल के। तो एक डिवीजन वीएसडी का n-1 अपॉन एन वी एमएसडी हो गया, ठीक है। इसको जस्ट जो हमारा मेन व जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था ना वहां पे बैठा दिए, बैठा के एमएसडी को दोनों में से कॉमन ले लिए, तो ये देखिए कट कटा गया और यहाँ से 1/n एमएसडी आया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए मुझे, यहाँ तक कोई परेशानी है ना। अच्छा सर जो एक सेकंड हाँ, सर, बोलो। जो लीड काउंट है 1 MSD माइनस 1 VSD हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 मेन स्केल डिवीजन देखो ना, यहाँ पे भी किए ना, देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या किए थे, मेन स्केल का जो था और उसमें से एक वर्नियर स्केल का घटा दिए थे। तो मेन स्केल था 1 mm और वर्नियर स्केल कितना था 0.9 था, यस है ना। क्योंकि 9 डिवीजन ऑब्वियसली एक एक 9 MSD 10 BSD के बराबर है, तो एक था 0.9 BSD, घटाए थे तो 0.1 आया था, ऐसे निकालना था, ठीक है। तो ये तो हम जनरल से निकाले थे, अब इसको एक फॉर्मूला में डाल दिए, ठीक है। फॉर्मूला में डाल दिए तो यहाँ पे MSD बटा n आ गया यहाँ से, और यहाँ से और एक फॉर्मूला इजाद हो गया जो कि है मेन स्केल में जो सबसे छोटा डिवीजन है उसको क्या करिए, वर्नियर स्केल का जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिलेगा, है ना। जैसे इस फॉर्मूला से भी मैंने आपको इजाद करके दिखा दिया, जैसे मेन स्केल पे कितना था 1 mm था और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना था 10 था, तो 1 mm को 10 से भाग दे दिए 0.1 mm, और इसको लिखा जा सकता है 0.01 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे, ठीक है। ये वाला वैल्यू भी आ सकता है, ओके। जो आया, सर जो सेकंड में जो सर लिखे वो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन में बताए हैं। हाँ ये वाला जो सेकंड वाला जो लिखे है ना, ये पहला वाला तो हम जनरल से निकाले, है ना, जनरल से निकाले। अब दूसरा वाले में क्या किए हैं, एक जनरल फॉर्म ले लिए, जनरल फॉर्म लेके फॉर्मूला में डाल दिए, फॉर्मूला बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला से हमारा आ रहा है जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन रहेगा उसको वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीजन है उससे भाग कर देना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा लीस्ट काउंट, ठीक है। ये सिंपल वाला मेथड है, ठीक है। मेन यही है, मेन कौन सा है बोले तो ये लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 BSD, ये याद रखिएगा। एक मेन स्केल से एक आपको वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या कर देना है, घटाना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट मिलेगा, समझ पा रहे हो ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक वर्नियर स्केल का रीडिंग हम लोग कैसे देखते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम लोग बात करेंगे रीडिंग ए वर्नियर कैलिपर, ठीक है। देखिए हम एक स्केल बनाते हैं, ठीक है, एक स्केल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्केल है हमारा कुछ ऐसा, एक स्केल ले लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए यहाँ से, ये है हमारा 0 से शुरू हुआ, है ना, 4 डिवीजन 1 2 3 4, यहाँ पे 5वां ऐसा बड़ा, फिर 1 1
2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काला है ना, फिर 4, 1 2 3 4, फिर 5वां आएगा 1 2 3 4, ये आ गया 2, फिर 4 1 2 3 4, 5वां आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दिख रहा है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, इतना ही बड़ा स्केल है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, हम एक लंबाई ले रहे हैं, कोई है ना, लंबाई ले रहे हैं, मान रहे हैं कि ये लंबाई है हमारा, इसका 0 से शुरू हो रहा है और ये कहाँ यहाँ तक जा रहा है, ऐसा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया जी, ठीक ठीक, चलो देखिए, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है, जहां पे ये खत्म होगा वहां से वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है, मान लीजिए ऐसे वर्नियर स्केल, ऐसा वर्नियर स्केल ऑब्वियसली यहाँ तक, ठीक है, ऐसे वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और वर्नियर स्केल में कितना, 10 तो डिवीजन होगा, वर्नियर स्केल में भी 10 तो डिवीजन होगा। मान यस लेते सर। हैं वर्नियर स्केल का डिवीजन एक ऐसा है, 1 2। अच्छा, मैं आपको ना ये वाला डायग्राम ही दे देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, मैं बना रहा हूँ इतना देर से, दिख रहा है, बन गया। ये है हमारा वर्नियर स्केल और ये है आपका मेन स्केल, ठीक है ना। अच्छा, देख पा रहे ए बी की जो लंबाई है वो कहां से कहां तक है, कहां से जीरो कहां तक है, सर। ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, देखो 1 से लाइन आगे जा रही है और 1.1 से छोटी है, देखो ध्यान से, यस सर। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये ये जो होगा, जैसे कि इसका जो 0 है ना, और रॉड का 0, दोनों 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड है दैट इज ए कोइंसाइड विथ, अगर मैं बोलूं ए ऑफ रॉड, ए ऑफ रॉड कोइंसाइड विथ 0 0 ऑफ मेन स्केल, 0 ऑफ मेन स्केल से शुरू हो रहा है ए पॉइंट, है ना। यस सर। और एंड बी लाइज बिटवीन, मैं मान रहा हूं कि ये क्या है, 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है, यस ऑन द मेन स्केल, इन दोनों के बीच में है। तो ए बी जो इसका लेंथ होगा ऑब्वियसली 1.0 सेंटीमीटर से बड़ा और 1.1 सेंटीमीटर से छोटा होगा, ये तो शॉर्टेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इतना से तो छोटा नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसका मिनिमम है। और ये वाला जो रीडिंग है ना, ये वाला, इसी को हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग, इसको हम क्या कहेंगे, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो जब भी आप मतलब इसका वैल्यू निकालते हैं ना, जब भी आप रीडिंग निकालते हैं, तो यहां से मेजर्ड जो वैल्यू होता है ना, मेजर्ड वैल्यू, ये सबसे पहला आता है मेन स्केल रीडिंग, ये आता है मेन स्केल रीडिंग, है ना। और इसमें हम जोड़ते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इसमें हम जोड़ते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग को, ठीक है अमन, ठीक है, यस सर। ओके अमन। अब देखिए, मेन स्केल तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है हमें 1 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, जो सर बीच वाला हाँ, फिफ्थ वाला बोलोगे, है ना, फिफ्थ वाला।
तो एस फिफ्थ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वी स्केल, कोइंसाइड विथ 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के फिफ्थ डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना। फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल के साथ डिवाइड कर रहा है। तो आपको जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगा ना, वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगा, ये जो भी पार्ट, जो भी लंबाई मैच हो रहा है उस वाले वैल्यू को, जैसे कि हम 5 मैच हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, ठीक है। और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर में यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आपका लीस्ट काउंट है वो ऑब्वियसली देखिएगा 1 mm यहाँ तो दिख रहा है ना, मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन क्या होगा 1 mm, और वर्नियर स्केल में टोटल 10 पार्ट है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, यहाँ से इसका जो लीस्ट काउंट होगा 1 mm और डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.1 mm बोल सकते हैं, और 0.01 सेंटीमीटर ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है ए से बी तक, ये 1 सेंटीमीटर है ना, देखो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर है यहाँ से। सो मेन स्केल रीडिंग जो होगा वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ से वर्नियर स्केल रीडिंग ये कितना होगा, ये होगा 5वां मैच कर रहा था और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर मतलब ये भी सेंटीमीटर है ना, और ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर है ना। तो अगर आप मेजर्ड वैल्यू, सो दोनों को ऐड कर लीजिए। सो अगर आप लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसमें प्लस हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल एक फॉर्मूला दे देता हूँ, है ना, इन जनरल एक फॉर्मूला दे देता हूँ, जो टोटल रीडिंग होगा ये बराबर रहेगा n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट का, ये याद रखेगा, ठीक है, इन जनरल में। अच्छा, इसमें कैपिटल N क्या है, इसमें कैपिटल N क्या है, ये है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, ये है मेन स्केल रीडिंग जो कि है ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल के जीरो पे होगा। देखो वर्नियर स्केल के जीरो पे था ना 1, देखिए वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा था ना यहां से, ठीक है ना। तो लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। ये कैपिटल N, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वी स्केल डिवीजन which just coincide with any of the main scale division, ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, यहां से एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेगा।
थोड़ा सा एल्जेब्रिक वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेगा मनुष्य। अगर मैं कह रहा हूं n डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल of a vernier caliper, of a vernier caliper coincide with n plus 1 division of on the n plus 1 division on the वर्नियर स्केल, ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, देखो वर्नियर में ज्यादा है मेन से, एक ज्यादा है ना, यस सर। ठीक है ना। अगर बोलते हैं कि अगर इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल, बोला जाता है कि इफ ईच डिवीजन, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट, ईच डिवीजन क्या है, एक यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो आपको बोलता है डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना है ना। आपको ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस है, सबसे पहला है a अपॉन n, सेकेंड ऑप्शन है a अपॉन n प्लस 1, थर्ड ऑप्शन है a अपॉन n प्लस 2 और लास्ट ऑप्शन है a n। ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा। सर ये वाला जो ब्लैक से लिखे इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ 1 यूनिट, मतलब सर यहाँ पे लिखो इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ 1 यूनिट, इसको हाँ, ईच डिवीजन ऑन ए यूनिट, ए अल्फाबेटिक में दिया है, ए यूनिट है, समझे। तो कैसे लिखे? मतलब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, ए है। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, ए है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो तो, ये वाला फॉर्मूला क्या था, देख रहे हो। सर वो तो मैंने पुट किया था कि n स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन, सर अरे ये वाला फॉर्मूला रे बाबा, ये वाला फॉर्मूला है ना, देख पा रहे हो ना। यस क्या सर, है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल, तो n मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन क्या है, n सो n प्लस 1, ए क्या है, ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या है, a, और वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना है, अरे बताओ, a वर्नियर n प्लस 1, n प्लस तो 1, आंसर कौन सा होगा, n+1, लीस्ट काउंट क्या होगा, a बाय n तब प्लस 1। बोलो सर बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था सर, सर जेई का है ना सर, बहुत मुश्किल होगा, बताओ। हाँ क्या, नो सर, नहीं बाबू बहुत सिंपल है, जेई देख के हड़कना नहीं, जेई को तो छोड़ना नहीं है ना। जेई नीट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, एकदम बेसिक से पूछता है, जड़ से पूछता है, समझे। चलो मैं एक लॉन्ग सॉल्यूशन भी दे देता हूं, है ना। अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक का ये है लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीन स्केल डिवीजन, मीन स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन
और ये था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन VSD। ये है A और डिवाइडेड बाई n+1। सीधी बात है, आंसर आपका B है। ऐसा अगर लॉन्ग प्रोसेस से जाते, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस वाला ही बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, तो बात करो, बताओ एक डिवीजन अगर है हमारे पास, ईच डिवीजन, ये हमारा मेथड 2 है ना, एकदम हमको मेन वाला फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, हम एकदम बेसिक से जाएंगे। इज डिवीजन ऑफ MSD किसके बराबर होगा जी? A यूनिट का, ठीक है। अच्छा, तो मेन स्केल पे टोटल डिवीजन कितने हैं? n डिवीजन है, n डिवीजन है, तो n डिवीजन ऑफ MSD किसके बराबर होगा? NA यूनिट के बराबर होगा। NA, सीधी बात है, एक डिवीजन अगर n के A के बराबर है तो n डिवीजन NA के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है? और क्या गिवन है हमें कि n+1 n डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है। तो n+1 VSD किसके बराबर होता है? n डिवीजन ऑफ MSD। सो n प्लस, भैया कहाँ गया, दैट इज n+1 यूनिट्स ऑफ VSD किसके बराबर हो जाएगा? NA के बराबर होगा, NA के बराबर होगा, अरे है ना। तो एक 1 VSD इक्वल टू क्या होगा? NA डिवाइडेड बाई n+1, ऐसा होगा। NA डिवाइडेड बाई n+1 होगा। यस सर। तो हमारा लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? हमारा लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, यही है ना, यही है ना बच्चा। तो 1 MSD A है और 1 VSD NA बाई n+1 है ना। एलसीएम ले लो, तो A यहाँ पे आ जाएगा n+1 माइनस NA डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो NA प्लस A माइनस NA डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ से माइनस NA प्लस NA गया ना जी, और ये क्या आ जाएगा? A बटा n+1 आ जाएगा। ये आपका इतना यूनिट्स, ये आपका लीस्ट काउंट होगा। नहीं है, बताओ बेसिक, बताओ बेसिक से हुआ नहीं हुआ? सर जो इस साइड जो आप राइट हैंड साइड जो लिखे n+1 उसके एक बार और फिर से। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो, है ना। अरे ये तो प्रश्न क्वेश्चन में दिया गया है, क्या बोला है? n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, कौन साइड विद, किसके पास? n+1 डिवीजन ऑन द मेन वर्नियर स्केल बोला है कि n+1 हो जाएगा। मतलब BSD वर्नियर स्केल का एक ज्यादा, अभी बार बार तुमको बता रहे, वर्नियर स्केल का एक ज्यादा मेन स्केल का एक कम के बराबर होता है। जैसे बता रहे थे ना, वर्नियर स्केल का 10 मेन स्केल के 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मेन स्केल में n है तो वर्नियर स्केल कितना होगा? n+1 होगा, एक ज्यादा, सीधी बात है ना। तो वही तो लिखे n+1 VSD किसके बराबर है? n डिवीजन ऑफ MSD, है ना। और MSD का एक डिवीजन A यूनिट है, तो n यूनिट कितना होगा? NA के बराबर होगा, सीधी बात, ठीक है। तो एक VSD निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो एक डिवीजन हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। अरे बोल लो, ना बोलो। यस। बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते, बेसिक्स दे ध्यान दो। चलो हम लोग और पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो वर्नियर स्केल है ना, थोड़ा थोड़ा सा गलती करता है, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो दोनों है, ये वाले को क्या कहेंगे? स्टार्टिंग फिगर में ये वाला जो दोनों है ना, ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला दोनों एक दूसरे का जब साथ आएगा ना, तो इसका भी ये वाला दोनों जॉ एक दूसरे के साथ आना चाहिए। मतलब वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, मेन स्केल के 0 से मिलना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में।
लेकिन मान लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंट में यूज करते करते कुछ लूज वगैरह हो गया, तो ये दोनों वर्नियर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो से मिलेगा नहीं, ये आइदर आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? ये दोनों को बोलेंगे जॉ, यस सर। ये दोनों को बोलेंगे जॉस। ठीक है, तो ये दोनों जब जॉ मिलेंगे तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में मैच होना चाहिए था। अगर मैच हो जाएगा तो वर्नियर स्केल हमारा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। ठीक है, इस एरर को अब देखो, इसको मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको बोला जाएगा जीरो एरर। इसको क्या कहेंगे हम? जीरो एरर कहेंगे। ठीक है, तो जीरो एरर क्या होगा? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल does not coincide with zero of main scale, ठीक है, when कब? when jaws B touches A and जो सीधी एजेस है and straight edge and the straight edge D touches straight edge C। ठीक है, समझ रहे हो? देखो मैं क्या क्या बोला हूं, ए बी क्या है, सी डी क्या है। देखो नीचे ए बी है, जॉस बोले थे, और ऊपर में देखो सी और डी है, ये दोनों भी आपस में टच होंगे और ये नीचे वाले जॉस भी टच होंगे। ये जब टच हुआ तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिलता है ना, तो वही मैं बोल रहा हूं कि व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल नहीं मिल रहा है, डज नॉट कोइंसाइड नहीं कर रहा है जीरो ऑफ मेन स्केल से। कब? जब जॉज ए और बी टच हो रहे हैं और सी और डी भी टच हो रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर होगा। देन इंस्ट्रूमेंट हैज एन एरर है। बोले जब ए और बी भी मिल रहा है, सी और डी भी मिल रहे हैं, तब भी जीरो नहीं आ रहा, मतलब तो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट, हाँ, एरर, इंस्ट्रूमेंट में गलती है, हमारा इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है ना। और ये जो त्रुटि आएगी, ये जो एरर आएगी, इसी को हम कहते हैं जीरो एरर। इसको हम कहते हैं जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, समझे? अच्छा, और हमेशा आपको क्या बोलेंगे, इसको कैसे आप दूर करेंगे? तो इसको दूर करने के लिए हमें एक मेथड अप्लाई करना होता है, वो होता है हमारा जीरो करेक्शन। ये क्या कहेंगे? जीरो करेक्शन हम लेके आएंगे। ठीक है, जीरो करेक्शन को क्या करना है? ये इक्वल टू जीरो एरर, बट इसका जो साइन होगा इज अपोजिट ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर का अपोजिट होता है। मतलब क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है, मतलब जीरो से आगे चला गया है ना, जीरो से आगे चला गया, तो उसको मेजर्ड वैल्यू से हम घटाएंगे। तो जो घटाएंगे ना, उसको कहेंगे जीरो करेक्शन करेंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? तो हमारा जो भी एरर होता है उसको हमेशा घटाया जाता है। ऐसा करके हम इन जनरल कह सकते हैं
कि ये जो जीरो एरर होगा इसको बोलेंगे एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड, एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और जीरो करेक्शन, अगर मैं बोलूं जीरो करेक्शन तो ये एडेड होगा, उल्टा बात बोल रहे हैं ना, उल्टा होगा, एल्जेब्रिकली एडेड, इसको हम ऐड करेंगे, एडेड, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले वाले में, पहला वाला देखो जीरो, देखो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का दोनों देखो मैच कर रहा है, दोनों जीरो एक साथ है, दिख रहा है ना, दोनों जीरो एक साथ है, तो बोला है नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मेन स्केल का जीरो कहाँ है और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, दिख रहा है। तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से कहाँ चला गया है, मतलब आगे चला गया है ना जी, मेन स्केल का पीछे है और वर्नियर स्केल का आगे चला गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जब आगे चला जाएगा, हाँ, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव एरर, ठीक है। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो अगर पीछे ही रह जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव एरर, ओके, यस सर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं इसे, क्या लिखता हूं कि इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies right of main scale, right of main scale, then zero is positive, zero यस सर, एरर इज पॉजिटिव, मतलब ज्यादा रीडिंग देगा। जैसे अगर राइट में चला गया तो ज्यादा रीडिंग देगा ना, रीडिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट में जा रहा है ना। तो जीरो एरर इस केस में क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, इस केस में क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट में गया तो ऑब्वियसली रीडिंग को घटा देगा, रीडिंग जो आना चाहिए उससे कम देगा, समझ आ रहा है ना। यस सर, तो इफ zero of vernier scale lies left of main scale के लेफ्ट में, तो जीरो इज नेगेटिव, जीरो एरर इज नेगेटिव। अच्छा, तो जो पॉजिटिव है उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा दे रहा है, और जो नेगेटिव है उसको जोड़ना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कम दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। मैं इसको लिख लेता हूं, इसको लिखता हूं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, और इसको लिखते हैं नेगेटिव जीरो एरर, समझ आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अमन? नो सर, यहाँ तक समझ गए। चलो नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट एग्जांपल है कि जीरो ऑफ द मेन स्केल लेट when vernier zero of vernier zero lies आपको बोला गया है lies before the main scale, पहले है ना, मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल से पहले है तो ऑब्वियसली, ठीक है। when error is negative, then नेगेटिव, ठीक, तो एरर इज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऐसा बोलता है कि 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बोला जा रहा है कि इफ
8 division coincide with main scale division। तो यहाँ पे जो एरर होगा ना, तो यहाँ से नेगेटिव एरर होगा ये माइनस में लिखेंगे, और ये जो नंबर जो कोइंसाइड किया इनटू लीस्ट काउंट ये करेंगे, है ना, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये हमारा आ जाएगा -8। लीस्ट काउंट अगर है 0.01 सेंटीमीटर -0.08 सेंटीमीटर, ये आपको नेगेटिव एरर। और अगर आप बोलेंगे नेगेटिव करेक्शन, अगर आप करेक्शन इसको कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो अगर आप बोलेंगे 0 करेक्शन एरर, जब आप करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे 0.08 सेंटीमीटर। इसको मतलब ऐड करना होगा मेजर्ड वैल्यू के साथ, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। जब आप इसको मेजर्ड वैल्यू के साथ देखेंगे तो इतना आपको बढ़ा के लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना क्या है, कम आ रहा है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, ये समझ में आया अमन, इसमें परेशानियां बताइए। ये नेगेटिव का मतलब इतना कम दे रहा है, समझ आ रहा है ना। तो अगर आपको मेजर्ड वैल्यू है तो इतना आपको बढ़ा के लेना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। समझ में आया। मैं बोल रहा हूं जैसे नेगेटिव एरर मतलब इतना कम एरर है, ठीक है। तो आपको जब इसको मेजर्ड वैल्यू के साथ इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम आ रहा है ना, इतना नेगेटिव में आ रहा है, इतना कम आ रहा है, तो मेजर्ड वैल्यू के साथ आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ, इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है अमन स्क्रीन पे। बोला गया है, देखिएगा, बोला गया है सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। इसका मतलब क्या है, 1 MSD आपको दे दिया गया है। 1 MSD ये कितना है जी, 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक है, ठीक है। यस सर। और क्या बोला गया है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना, 10 ठो, किससे कोइंसाइड करता है, 9 मेन स्केल डिवीजन। 9 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बी स्केल, ये कितना दिया गया है, ये 10 डिवीजन है। बी पे कितना है, वर्नियर स्केल पे कितना है, 10 टू डिवीजन है, 10 है सर, 10 है, पता चल गया। तो यहां से लीस्ट काउंट हम निकाल ही सकते हैं, लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, चलेगा। तो यहां से लीस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला, लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला लगेगा सर 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन BSD, ठीक है। तो यहां से अगर लगाएंगे तो ये 1 mm है जी, और ये 10 डिवीजन है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर, चलेगा। लिस्ट काउंट अपने को मिल गया है, यस सर, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। While measuring the length of a line, कोई एक लाइन को आप मेजर कर रहे हो, है ना, तो 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क है, लाइज बिटवीन 10.2 टू 10.3 डिवीजन, कितना, 10.2 से 10.3 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन का लेंथ होगा AB होगा, ये 10.2 से बड़ा और 10.3 से छोटा, समझ रहे हो ना। तो यहां से जो मेन स्केल डिवीजन आएगा ये वाला वैल्यू आता है ना, सबसे छोटा वाला जो वैल्यू आता है। तो मेन स्केल रीडिंग, यहां से मेन स्केल रीडिंग किसके बराबर आ जाएगा, 10.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। और क्या बोलता है, थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन कोइंसाइड करता है विद द मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का तीसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल
रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा जी, जो कोइंसाइड किया नंबर तीसरा उसको लीस्ट काउंट से गुना करेंगे। हाँ, तो 0.03 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नहीं रखोगे, गलती हो जाएगा, यूनिट का विशेष ध्यान रखेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो लीस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और यहां से जो मेजर्ड वैल्यू होगा, यहां से मेजर्ड जो वैल्यू होगा दोनों को जोड़ देंगे जी, है ना। ये क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो मेन स्केल है 10.2 और ये है 0.03 और उत्तर आ जाएगा 10.23 सेंटीमीटर, 10.23 सेंटीमीटर। अरे आया नहीं आया बोलो, थोड़ा दिक्कत नहीं है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एरर से करवाते हैं अमन, आपको लास्ट फटाक से करवाते हैं, आपको एरर बताना है। मुझे लगा था इसमें एरर होगा, एरर की बात करेंगे, एरर वाला एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, अब देखिएगा, जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल का किधर है सर? पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड, तो एरर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यहाँ पे एरर जीरो एरर इज पॉजिटिव। और ये कितना होगा जी, देखिए कौन सा लाइन मैच कर रहा है अमन? यस सर, कौन सा लाइन? 5वां लाइन, तो ये 5 गुना 0.01 इसको ले लो, है ना, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सर इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा। हाँ, ले लिए, ठीक है ना, मन से ही ले लिए, है ना। ओके, ठीक है ना, तो ओके, जीरो जो ऑब्वियसली इसका जो एरर होगा 0.05 सेंटीमीटर। और अगर इसको करेक्शन करना है ना, तो जीरो करेक्शन क्या होगा, जीरो करेक्शन इतना ज्यादा आ रहा होगा, रीडिंग इतना ज्यादा आ रहा होगा, तो करेक्शन जब करेंगे तो उसको घटा देंगे, तो ये माइनस में होगा 0.05, जो मेजर्ड वैल्यू होगा ना उसमें से इसको घटाना होता है, ठीक है ना मन। करेक्शन प्लस कर सर, नहीं करेक्शन, अरे ये ऑब्वियसली ये ज्यादा आएगा ना, पॉजिटिव एरर है तो मेजर्ड वैल्यू से इतना ज्यादा देगा, ठीक है ना, इतना ज्यादा वो मेजर करेगा। तो अगर आपको उसको करेक्ट करना है तो ऑब्वियसली घटाना पड़ेगा ना। एरर जो है वो पॉजिटिव है ना, मतलब मेजर्ड वैल्यू को वो ज्यादा बढ़ा के देगा, है ना। अगर आपको उसको एग्जैक्ट लेके आना है तो जितना एरर है उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां से तो दैट इज, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एक्चुअल लेंथ विल बी 0.05 सेंटीमीटर लेस देन मेजर्ड लेंथ, ठीक है। जो मेजर्ड वैल्यू होगा ना उससे 0.05 सेंटीमीटर कम होगा, क्योंकि एरर कैसा है, पॉजिटिव है। आया? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आपको असाइनमेंट मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे, फिर आपको मैं स्क्रू बॉल बताऊंगा, फिर एक साथ असाइनमेंट होगा। ओके मन? ओके सर। तो आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगा, वी विल मूव विद स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया ना, तो उसका भी एरर सिंपल सेम ही है ना। तो फटाफट हम लोग कर लेंगे, ओके, डोंट वरी।